हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग अक्रॉस कमोडिटी एनालिसिस। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टॉक एनालिसिस आपके साथ शुरू कर दिया है, इंट्राडे एंड पोजिशनल। वी आर जस्ट कंप्लीटिंग, आई थिंक हार्डली 10 डेज़ ही हुए होंगे हमें, अराउंड 10 to 12 डेज़ ही हुए हैं। एंड आपके सामने 3 सर्विसेज हम लोग लेके आए हैं, इंडेक्स एनालिसिस, फिर स्टॉक एनालिसिस, और अब एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं कमोडिटी एनालिसिस का। देखिएगा वीडियोस, शेयर करिएगा अपने कमेंट्स, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं तो डू शेयर अस योर एनालिसिस, डू शेयर योर फीडबैक। एंड अगर कोई नए कमोडिटीज़ के अंदर अगर कुछ नया अगर आपको कुछ देखना है सो डू लेट अस नो। और अगर आपको कुछ नए स्टॉक्स के बारे में जानना हो या कुछ इंडेक्स के बारे में कुछ जानना हो तो डू शेयर विथ अस एंड सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल द members who are doing this regularly and motivating us. So with that, we will start the today's commodity analysis. So let's see how the commodities are giving us the opportunity. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया प्रयास कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कमोडिटीज़ एनालिसिस। हम लोग कमोडिटी एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम गोल्ड, सिल्वर, फिर यूएस ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये 4 चीज़ों से हम शुरुआत कर रहे हैं, विच आर ऑल्सो मतलब कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ट्रेडेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी ठीक ठाक रहती है ये चारों कमोडिटीज़ के अंदर कंपेयर टू अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल में दूसरे सारे आते हैं, उससे ज़्यादा ये 4 कमोडिटीज़ में काफ़ी लिक्विडिटी कह सकते हैं कि रहती है। अनदर थिंग, इंडिया में MCX एंड NCDX इसे ड्राइव करती है, आप लोग को ये पता ही होगा। बट मेजरली अगर इसके हमें ट्रेड करने के लिए हमें लेवल्स जो चेक करने होते हैं वो लेवल्स हमें US चार्ट पे चेक करने होते हैं, बिकॉज US मार्केट रन्स फॉर मोर देन 20 आवर्स प्लस। तो US के अंदर ये कमोडिटीज़ ऑलमोस्ट सुबह 2-3 बजे या 4 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 12-1 या 2 बजे तक चलती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द कमोडिटीज़ जो रहते हैं उसके ऊपर वर्ल्ड लेवल पे इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर हम क्रूड ट्रेड करते हैं तो क्रूड US मार्केट भी उसके ऊपर कंट्रोल करती है, यूरोपियन मार्केट भी कंट्रोल करती है, मिडल ईस्ट मार्केट भी कंट्रोल करती है, चाइना एंड सिंगापुर मार्केट भी कंट्रोल करती है। तो जैसे जैसे मार्केट खुलती है वैसे वैसे इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट आवर्स पे हमें ट्रेड या हमें लेवल्स चेक करने हैं। इंडिया में अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इंडिया के अंदर ये मार्केट के अंदर जो लेवल्स या मोमेंटम जो आता है यूजुअली शाम को 4-5 बजे से लेकर रात के 7:30 या 9 बजे तक रहता है। बट आजकल जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट रात के शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक तो ठीक ठाक देता भी है मोमेंटम, नहीं भी देता या साइडवेज चला जाता है। बट 11:30 बजे के बाद आजकल काफ़ी देखा है कि मोमेंटम आता रहता है। सो इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं कि जहाँ पे मार्केट मोमेंटम रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। और मोमेंटम भी आते हैं तो ऐसे मोमेंटम आते हैं कि इट्स अ बिग मूव्स। सो ऑलवेज़ अगर आप अपना ट्रेड करते हैं या जो भी आप करते हैं, गो विथ हेज या गो विथ स्ट्रिक्ट SL, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट्स बड़े वाइल्ड आते हैं या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स आते हैं जो कभी कभी हम कंट्रोल कर भी पाएँ या ना भी कर पाएँ। सो विद दैट मार्केट एकदम
कह सकते हैं रॉकेट वाले मूड में है। गोल्ड सिल्वर दोनों जिस तरह से पंप हो रहे हैं, लगता है कि रुकना ही नहीं है इनको। तो रुकना क्यों नहीं है इनको? सो लेट्स इवेल्युएट। सो पहले हम गोल्ड चार्ट देखते हैं। गोल्ड का आजकल ये हॉट टॉपिक में है कि गोल्ड चार्ट क्यों ऐसे इतना क्यों भाग रहा है। सो मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा, दिस ऑल विल बी बेस्ड ऑन इलियट वेव एनालिसिस, क्योंकि इसमें इलियट वेव काफ़ी काम करता है। प्लस ये मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड ये मार्केट में ट्रेड होते हैं। सो इट इज़ बेटर टू सी द लेवल्स थ्रू इलियट वेव्स, और फिर इसको इंडियन चार्ट के अंदर हम अपने लेवल्स हिसाब से लगा सकते हैं। सो क्या हो रहा है आज अगर हम देखने जाएं तो मार्केट 2374 के ऊपर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है गोल्ड। तो ये जो हम देख रहे हैं, ऐसा पहला मोमेंटम जो आया था वो आया था सितंबर 2011। दूसरा मोमेंटम जब आया था वो था अगस्त 20, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो अगस्त 20 को एक रेजिस्टेंस था, फिर मार्च 22 को एक रेजिस्टेंस था, मई 23 को सेम लेवल पे आके और उसको अब ब्रेक किया है। सो ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। ऑल्सो अगर हम देखने जाएं तो ये कप एंड हैंडल की तरह भी हमें दिख रहा है। सो ये अभी कहाँ तक जाएगा? ये बहुत दूर तक जाएगा। सो इसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए ये नीचे आएगा, लेकिन चांसेस ऑफ गोइंग हाई आर फार मोर। सो पीपल हु हैव बॉट सॉवरिन बॉन्ड्स, दे आर लकी। पीपल हु हैव बॉट निपॉन बीज गोल्ड के अंदर, या गोल्ड बीज ऐसे कहते हैं, सो दैट ऑल्सो इज़ देयर। कीप इन्वेस्टेड, बी इन्वेस्टेड। मार्केट अभी काफ़ी ऊपर जाएगा। एक चीज़ है कि ये सारे चीज़ों पे, बीट गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल, मतलब ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन चारों पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इनके इन्वेंट्री काउंट्स भी आते रहते हैं। सो अगर आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, या अगर आप कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसकी ग्लोबल लेवल के मार्केट्स के डेटा आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर इसके ऑप्शन चेन देखने से थोड़ा विजिबिलिटी मिलेगा, बट कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया के काउंटर पार्ट्स आपको, इंडिया के जो इंडेक्स एनालिसिस हैं वो आपको इतने हेल्प नहीं करेंगे। यू विल हैव टू वॉच एट अ ग्लोबल लेवल, बिकॉज ये ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं। सो गोल्ड के तो हमने ये लेवल्स देखे, तो ये ब्रेकआउट हमने देखा, ये तो उस तरह से भी हम आगे देखते हैं। मैं जाता हूँ वीकली में। वीकली में भी कुछ खास नहीं है, डेली में आ जाते हैं। डेली में आज भाई साहब ने इतना, ये गया था 24231 के ऑलमोस्ट, और वहाँ से इसने करेक्शन लिया है। तो ये करेक्शन कितना आ सकता है देखते हैं। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। सो वीक हम देख रहे हैं कि ये अक्टूबर 22 इसने एक लो किया था, दैट इज़ C, और 4 ये हो चुका है। तो अभी हम 5th वेव में हैं बेसिकली, और 5th वेव ये छोटी सी 5th वेव है जो मंथली में मैं लेता हूँ आपके लिए। मंथली में हमने 3rd कंप्लीट किया है, वो भी 1, 2 एंड 3 उस, और वो भी जो 3 है वो भी एक दूसरे 1, 2 का है। सो हम 3rd, 4th और उसका अभी 5th होना बाकी है, वो 5th होगा। उसके बाद ये जो 2nd है उसका भी 5th होगा। सो गोल्ड ओवरऑल काफ़ी ऊपर जाएगा। सो बी इन्वेस्टेड, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या जब डिप आए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं वीकली में, और डेली में आ जाते हैं कि क्या रहा है गोल्ड में। सो अच्छा, गोल्ड के लिए या कोई भी कमोडिटीज़ के लिए टाइम फ्रेम एनालिसिस जो रहेगा, इट विल बी मोर ऑफ अ डेली एंड 4 आवर्स लाइक दैट, रादर देन 1 आवर और हाफ एन आवर एंड ऑल दोस थिंग। तो पहले आपको लार्जर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस मार्केट रन्स फॉर ऑलमोस्ट लाइक बियॉन्ड 20 आवर्स। तो जब भी एनालिसिस करें, सी टू इट दैट आप लार्जर टाइम फ्रेम में करें, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आएँ। तो यहाँ पे नवंबर 22 में इसने एक लो किया था, जो काफ़ी एक बड़ा लो था।
उसके बाद अगर मैं काउंट चेक करता हूँ तो ये 1 and 2, ये 2 होने के बाद ये 2 हो गया था, फिर इसके अंदर ए, ये एक बी हुआ है और अब ये सी होने जा रहा है। सी का जो है ये 5th लेवल चालू है। अभी हम सी का 5th, एक अपॉर्चुनिटी ऐसे भी देख सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए बी सी, बिकॉज यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये एक हाई था, ये इसका लो हुआ, इसको अभी तक तोड़ा नहीं है। ओके, एक ऑप्शन ये भी कह सकते हैं। सो इलियट वेव्स में यूजुअली 1 to 2 ऑप्शंस हमेशा एक्टिव रहते हैं, बिकॉज मार्केट हमें पता नहीं कैसे बिहेव करेगी। सो 1, अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 आ जाएगा, 3, 4, 5। अब ये 3 मैंने ऐसे यहाँ पे क्यों किया? सो 3 जब वेव 5 के अंदर रहता है और ये 3 है, तो इसके कमोडिटीज़ के अंदर ये 100% के बियॉन्ड चला जाता है, 100 या 161% के बियॉन्ड भी चला जाता है ये। सो अगर मैं इसको मेजर करता हूँ so right now this is almost, अगर मैं इसका चेक करूँ क्या लेवल्स है इसके, so ये 100% ऑलमोस्ट 161% के आजू बाजू आ रहा है और यहाँ से ये करेक्शन ले रहा है। अगर ये करेक्शन है, अगर ये बाय चांस करेक्शन है, देन समवेयर दिस शुड कम ओवर हियर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? सो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ 2, और अगर मैं इसको 3 गिनता हूँ तो दिस शुड कम समवेयर अराउंड यहाँ तक, दैट इज 2326, एंड देन अगेन इट मे गो अप साइड। सो ये है गोल्ड का एनालिसिस। इसको मैं 4 आवर में लेता हूँ और इसके साथ हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखते हैं कि कहीं इसका कोई रेजिस्टेंस, ये तो ऑल टाइम हाई है तो इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है? एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आ रहा है, तो विच अगेन एज आई सेड कि ये एक 4 बन सकता है और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 के का ये ऊपर जा सकता है। अगर ये तोड़ देगा तो एट द बेस्ट वो यहाँ तक आ सकता है, बट ये 1 के नीचे तो नहीं जा सकता। अगर ये 1 के नीचे चला गया तब तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर एक हमें दूसरे लेवल्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है इसके अंदर। सो ये मेरा एक ऑप्शन है। ट्रेड कैसे करें इसके अंदर? आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी इसके अंदर। सो अगर आपको यहाँ से अगर आपको लगता है बुलिश है, सो यहाँ से तो ये बुलिश होगा, सो बाय ऑन डिप्स का मैं सजेस्ट करूँगा इसके अंदर, बट शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट के लेवल्स नहीं है क्योंकि ये काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल उतना नहीं होगा। यप, सो विद दैट आई विल मूव टू सिल्वर। सिल्वर क्या हो रहा है मंथली में? ये कमोडिटी ओके, ये एक बार तो 5 हो चुका है, ये 1 and 2, ये 3 हो रहा है, तो ये सेम टू सेम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है मंथली लेवल पे। ये पहले हम मंथली लेवल पे इसलिए चेक करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर चार्ट दिख जाए। तो मंथली लेवल पे प्राइस एक्शन के साइड अगर हम देखते हैं तो ये प्राइस एक्शन में ये अगर ये इसको तोड़ के जाएगा $29 या $30, $29 या $30 को, तब तो ये सीधा यहाँ पे $34-35 एक दिख रहा है। हम इसमें देखते हैं कहीं ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है। तो एक तो यहाँ पे ही है विच इज़ अराउंड $37 का एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और अगर ये इसको तोड़ेगा तो ये 1 2 यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड दिस गैप विच इज़ ये फिल तो हो चुका था,
बट $37 इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट अगर ये $30 को तोड़ देगा तो, ब्रेकआउट अगर आया तो ये हम ब्रेकआउट ऐसे देख भी रहे हैं कि इस तरह से ब्रेकआउट, ये मंथली है, मंथली में ज़रा MACD भी देख लेते हैं क्या आ रहा है MACD में। ये थोड़ा सा हल्का है कंसिस्टेंसी इतनी, इसको थोड़ा ऑटोमेटिक लेते हैं। ये भी एकदम बुलिश होने के लिए रेडी हो चुका है। सो मंथली में चलिए अब हम चलते हैं डेली एनालिसिस। और मैं इलियट वेव्स निकालता हूँ, कहाँ पहुँचे हम लोग। मेजर वेव इलियट में $17 है जो आई थी सितंबर 22 में, और उसके बाद जो 2 आया था वो है 9th of October, so that is another 2 we are seeing over here, and then we are seeing Feb 24 जो फेब में जो आया था। ये सब ये नज़दीक का इनवैलिडेशन लेवल आप कह सकते हो, स्टॉप लॉस कह सकते हो। कुछ इसके नीचे जाएगा तब आप कह सकते हो कि मार्केट करेक्शन मोड में टोटली चली गई है, बट तब तक ये बाय ऑन डिप्स वाला ही इसका रहेगा। सो आगे चलते हैं, बाय ऑन डिप्स के लिए कैसे हम देख सकते हैं इसको। ये भाई साहब ने 2 1 2 1 2 के बाद 5 कर चुका है, फिर वापस ये 1 और 2 कर रहे हैं हमारे। ये 1 2 किया, तो ये 2 का, ये जो 2 था 2 और 3 जो चल रहा है, 2 की जो कैटेगरी है 2 के बाद 3 आएगा यहाँ पे, जो वो 3 के लिए इसने इंटरनल 1 2 3 4 5 करके एक 1 बनाया, उसके बाद इसने 2 बनाया। अगर वो चेक कर लेते कि पहले वो सही तरह से 2 बना है कि नहीं है। ये मैं अगर इसको देखने जाऊँ 1 और 2, ये बेसिकली 2 को आना चाहिए था यहाँ तक समवेयर, थोड़ा सा डेप्थ में अगर आता तो और अच्छा होता, बट ये आया नहीं है। तो ये काफ़ी शैलो रहा है और बहुत ही फास्ट आया है ये। तो यहाँ पे मैं ABC काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ओवरऑल जिस तरह से ये लग रहा है, ये है तो बहुत शैलो। तो मेरे ख्याल से जो 4 बनेगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट एनीवेज लेट्स सी। नो, हम सिर्फ एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि कैसे बन सकता है। सो ये 2 के बाद, सो हमने पहले 2 देखा, 2 के अंदर 2 हुआ है, 2 के अंदर ये एक 2 हुआ है, सॉरी 2 के अंदर ये एक 2 हुआ है। अब इसका 3 बनेगा, जैसे ही इसका 3 बनेगा वो इसका भी 3 बन जाएगा। सो 3 4 5 करके ये जब 3 4 5 बनेगा तब ये इसका 3 बनेगा। सो हम लोग हैं तो काफ़ी बुलिश। सो लेट्स सी इसके अंदर कैसे। तो अभी हमने लेवल 3 चेक करते हैं कि लेवल 3 बना है कि नहीं है। ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट 100% को तो ये क्रॉस कर चुका था, 161 के पहले पहुंच के वहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कहाँ तक जा सकता है भाई साहब हमारे। तो ये मेरे ख्याल से मैंने लाइन ड्रॉ की थी, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं हाइड करता हूँ। सो अगर देखने जाए तो दिस हैज़ ऑलरेडी कम इन द रेंज, चांसेस है कि ये यहाँ तक आ सकता है। सो दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस विल बी दी बॉटम, और इसके नीचे हम, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, बट अदरवाइज दिस इज़ द लेवल वेयर अगर आप एंट्री भी कहीं पे भी लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस जैसे हम कह सकते हैं। तो अभी इसका हम 5 भी मेजर कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पे रुकेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसका
इसको मैं थोड़ा ये वाले कैंडल पे लगा देता हूँ। So hopefully by Monday or by Tuesday chances are there कि ये $30 को टच कर जाए, which will also complete a wave 3। और अगर ये wave 3 complete होती है तो फिर हम एक करेक्शन देखेंगे जो आ सकता है समवेयर अराउंड $23-24 तक, और फिर उसके बाद ये वापस शूट अप करेगा विच विल गो अराउंड $35-36, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर हम $36-37 का जो देख रहे हैं वो $36-37 हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये मंथली में ये जो $36-37 है वो यहाँ पे भी इसका एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा दिख रहा है। So this can also act as a $36-37 resistance. So buy on dips कह सकते हैं, या फिर सिल्वर बीज है। So see to it के मोमेंटम है, अच्छा मोमेंटम आ रहा है। So stay invested, do investment, and we are seeing the commodities in bull run. So with this silver is done। मैं चलता हूँ अभी US ऑयल। US ऑयल क्या कह रहा है, ये कौन सा है? हाँ, ये एक ही टाइम था पूरे वो हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रूड में जहाँ पे ये भाई साहब एकदम नेगेटिव गए थे, एंड विच वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम, मतलब बिलो ज़ीरो। कभी कमोडिटीज़ को बिलो ज़ीरो देखा नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग। सो इसको अगर मैं 1 भी गिनूँ तो ये होगा 1, ये हो रहा है 2, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 और 2 हो चुका है, 3, 4, 5 भी हो चुका है, हम एक करेक्शन मोड में आ चुके हैं। सो देन E, B, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे चलता है। सो लेट्स मूव इनटू द वीकली एंड डेली। हमने जो B दिखा था, अभी हम कहाँ पे हैं, जो सो 1 फिर A, B and C करके, एक मिनट मैं इसके थोड़े से ड्राइंग्स सो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो पहले मैं सोच रहा था इसको मैं 1 and 2 करके रखूँगा, 1 and 2 and फिर 3, बट जिस तरह से ये वापस डाउनवर्ड मूवमेंट आया, इट डिडंट गिव दैट कॉन्फिडेंस। सो आई हैव मेड दिस एज अ A, देन दिस एज अ सिंपल एज अ A चला गया, फिर यहाँ पे भी कुछ लगा नहीं तो ये फिर B, और ये अभी C बनने जा रहा है। सो विद दैट इट विल गो इन अ, एंड दैट्स वाई इफ यू आर सीइंग इट इज़ गोइंग इन अ इम्पल्सिव वेव। उसी के अंदर 1 and 2 1 and 2 आ रहा है। 2 के अंदर हम लोग ये 1 and 2, ये 1 का ये 2 आया, सॉरी इसको मैं इसको ऐसे ऊपर खींचता हूँ, तो ये सही रहेगा। ये 1 and 2 हुआ है, इसके अंदर फिर से 1 and 2, फिर से ये नीचे आ गया तो ये फिर से 1 and 2 बनाना पड़ा। तो 1 2 1 2 करके 2 बार बन चुका है। अब ये 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 एंड दिस हैज़ कंप्लीटेड 3 होने के बाद ये अब 4 तक आने की कोशिश कर रहा है। ये 4 तक ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं ये इंटरनल वेव्स थोड़ी डिलीट मार देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। सो US ऑयल में फ़िलहाल 1 2 3 4 5 ये भी इंटरनल वेव्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए डिलीट मार देते ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे अगर हम ये 2 का
4 का हम लोग डेप्थ देख लेते हैं। सो जो सपोर्ट लेवल था एंड 84.96 इसका रहा, यहीं पे ये भाई साहब रुक के गए हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, अगर ये 4 है, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो अब ये बनने जाएगा 5। तो इसको 5 बनने के लिए इसको कितना सपोर्ट चाहिए, चलिए 4 आवर्स में आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बहुत बार ये जो 3 था यहाँ पे, ये काफ़ी हायर हाई बन के यहाँ पे हर बार रिजेक्शन ले रहा था। तो ये अगर मैं इसको 4 का गिनता हूँ यहाँ पे तो ये 1 हुआ, एट द बेस्ट ये यहाँ तक आएगा 2। सो लेट अस प्लॉट इट। 1 मैं कहता हूँ ये 100% या 78% आएगा, तो ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, विच विल कंप्लीट। इसकी डिग्री थोड़ी कम कर देते हैं। हाँ जी, तो क्रूड के अंदर 1, अगर ये यहाँ पे 2 यहाँ तक आ रहा है, या यहाँ पे जब भी इसके ऊपर रिवर्सल लेता है, दिस इज़ अ मेजर, दिस इज़ अ हायर हाई। यहाँ पे बहुत बार ये मार्केट में यहाँ पे इसने अपने आप को रेजिस्टेंस लिया है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी डाउनफॉल हुआ था, यहीं से हुआ था। सो इफ़ यू सी दिस एरिया हैज़ गॉट अ डाउनफॉल। यहाँ पे नीचे डाउन आया, सपोर्ट लेने गया ऊपर, एक रेजिस्टेंस उसको फिर से फेस हुआ, एंड देन इट हैज़ फॉलन डाउन लाइक एनीथिंग, फॉलन लाइक अ कार्ड्स। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन फ्रॉम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव। इलियट के पर्सपेक्टिव, अगर ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा तो बड़ी मूवमेंट के साथ क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा रुक रुक के जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जाएगा तो ऊपर एकदम सीधा थर्ड वेव जो उसकी रहती है, इम्पल्स रहती है, तो ये इम्पल्स वेव बनाएगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली ये यहीं पे फिर सपोर्ट लेगा। मोस्टली ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए टू मेक इट अपर साइड ऑफ द 5, विच वी आर बिलीविंग दैट $90 तक आ जाना चाहिए प्राइस क्रूड का। राइट नाउ वी आर एट $85, अनदर चांस ऑफ $5 वी आर सीइंग देयर। सो ये है क्रूड के ऊपर एनालिसिस। चलते हैं नेचुरल गैस पे, क्या कह रहा है नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस शुरू ही 91 में हुआ है। ओके, ये वेव 1 2 3 4 5 के बाद ये ए के बाद ये बी और सी हो चुका है, ये 1 और 2 हो रहा है। अच्छा, चलिए मेजर वेव्स देखते हैं। एक कन्फ्यूजन है कि हम इसको 1 कहें या ए कहें, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे, अगर मैं इसको 1 कह रहा था तो ये 2 नीचे तक आया, ये 1 आ गया, ये 2 आया, फिर ये 3, लेकिन इसने फिर से रिवर्सल ले लिया। तो ये जो पूरी सीरीज़ है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सीरीज़ है। तो इसको हम 1 गिन रहे हैं। 1 के बाद अगर ये 1 हुआ है तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो 2 कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं इसको 1 गिनता हूँ तो एट द बेस्ट 2 जो है वो, ये जो सपोर्ट हम ले रहे हैं दैट इज़ $1, $1.432, $1.432 अगर हम देखते हैं तो दैट कैन बी ए 2। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये जो है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो $1.4 एंड $1.2 आर द मेन सपोर्ट और द क्रिटिकल सपोर्ट रीजन, आई विल से पॉइंट्स। इसके नीचे जाना तो थोड़ा मुश्किल ही है, बिकॉज इसके नीचे जाएगा तो ये एकदम $1 पे आ जाएगा, विच आई बिलीव इन करंट जंक्चर इज माइट बी ए मैक्रो इकोनॉमिक वे में भी अगर देखने जाए तो थोड़ा डाउटफुल है। सो राइट नाउ $1.7 चल रहा है, अनदर 0.5 सेंट नीचे गिर सकता है। हाँ, चांसेस है गिरने के, क्योंकि वेव काउंट भी उसके ऐसे ही बन रहे हैं।
सो अगर मैं इसको 2 गिनता हूँ तो फिर एक मेजर रैली आएगी जो बहुत ही बड़ी होगी, तो बट ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी मैनी ईयर्स, नहीं कि मतलब डेली में, बट मैनी ईयर्स में। तब हम, क्योंकि अगर मैं इसको 1 गिनता हूँ और ये 2 गिनता हूँ तो इसको तो क्रॉस करेगा ही करेगा, तो $15 को तो क्रॉस करेगा ही करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। सो चलिए, ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म व्यू में। वीकली में आते हैं कि कहाँ पे अगर हमें 1 महीना डेली कैसे चेक करना है। एक चीज़ है, अगर आप लोग ऑप्शंस लेके जाते हो तो स्ट्रैटेजी बना के जाते हो देन इट इज़ गुड, तो आप पोजिशनल लेके जा सकते हो, बट वरना डेली तो मैंने पहले ही कहा था, डेली थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सो लेट मी सी दिस, कहाँ पे इसके बन रहे हैं व्यूज़। ये हमारा 4th वेव बन चुका था, 4th के अंदर ये 1, ये 2 के अंदर ये, वैसे 1 2 3 4 5 होना चाहिए था इम्पल्स वेव के हिसाब से, बट सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ये A B एंड C बना है, और C भी अभी बनना बाकी है। उसके अंदर भी ये A B एंड C बन के अभी ये वापस 1 2 3 4 5 बना रहा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो सपोर्ट लेवल अभी जो बन रहा है वो है $1.5। ये $1.5 एक है, ये सेल ऑन राइज वाला किस्सा है। सो इसको अभी फ़िलहाल आप हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि इसको हम बाय ऑन डिप्स की तरफ, बाय ऑन डिप्स के लिए अभी तक ये रेडी नहीं है। सो ये सेल ऑन राइज के हिसाब से ये रेडी है। तो इसके जो काउंट्स बन रहे हैं वो इसका जो C आएगा, इसका जो C आएगा इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो एक तो 161, बेसिकली तो ये 123.60 पे आ जाना चाहिए, बट जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन बना रहा है ये इम्पल्स कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये B का स्ट्रक्चर घूम रहा है। सो एक्सपेक्टिंग दिस टू फर्दर हैव अ डाउनफॉल ओवर हियर, and that may create a, which will close all the order blocks and fair value gaps। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और वेव एनालिसिस के हिसाब से भी यूजुअली C वेव जो होती है वो काफ़ी इम्पल्स होती है, मतलब सीधा क्लोज कर देती है ये, बट ये अभी भी ऐसे के ऐसे ही चल रही है। सो हम गलत भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको C गिनता हूँ तो फिर ये 1 और ये 2, बट अगर ये 2 हुआ है तो 3 वेव है वो ऊपर जानी चाहिए थी विथ अ वेरी फास्ट वेव, बट वो नहीं हो रही है यहाँ पे। सो समवेयर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल फर्दर गो डाउन एंड इट मे हिट टिल ऑलमोस्ट लाइक अराउंड $1 के आजू बाजू, $1.2 $1.3 के आजू बाजू ये आ सकता है, विच विल ऑल्सो कम्प्लीट दिस वेव 5। और वेव 5 कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करेंगे 1 and 2 के बाद, विच विल क्रिएट अ अपसाइड मूव। तो जो बाय ऑन, अभी तो सेल ऑन राइज है, तो अभी तो हम लोग अगर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो एक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप योर टारगेट्स, कीप योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज मार्केट अगर रिवर्सल लेगी तो हमें पता नहीं चलेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाइंग के लिए द डे इट विल क्रॉस, एक बार $1 $1.2 $1.3 आ जाए, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, वंस इट क्रॉसेस $1.8 या $2, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग ऑन डिप्स, बट तब तक तो थोड़ा डाउटफुल ही रहेगा। सो विद दिस क्लोजिंग अवर गोल्ड, सिल्वर, US ऑयल एंड नेचुरल गैस, होप आप सबको अच्छा लगेगा एनालिसिस।